एमपी में सरकार के एक फैसले से स्कूल के शिक्षक परेशान हैं। दरअसल अब तक जिन शिक्षकों की स्कूल में मिड डे मील, जनगणना, चुनाव में ड्यूटी लगाई जाती थी, वो अब भिखारियों को खोजेंगे और उन्हें पढ़ाएंगे। कटनी में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के शिक्षकों ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए कहा कि पहले ही जिले के ज्यादातर स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और ऐसे में उन्हें ऐसा एक और काम देना बच्चों की पढ़ाई को बाधित करेगा। एमपी सरकार का नया फरमान जारी हुआ है कि सरकारी शिक्षक अब खोजेंगे भिखारी। जी हाँ, अब तक जो शिक्षक होते थे वो मिड डे मील में ड्यूटी लगती थी, चुनाव में ड्यूटी लगती थी और मतगणना में ड्यूटी लगती थी। तरह तरह के अभियान में जो है उनकी ड्यूटी लगाई जाती थी, जिससे शैक्षणिक स्तर जो है बहुत कम होते थे। कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती थी। हमारे साथ जिले भर के यहाँ पर आए हुए हैं उत्कृष्ट विद्यालय में कई टीचर हैं, हम यहाँ इनसे चर्चा करेंगे। जी सर, ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मैं अनूप कुमार डांगी वाला। और ये बताइए, चुनाव में ड्यूटी लगती है अलग अलग, तो कैसे शिक्षा प्रभावित कितना होता है? तो हम लोग उसमें कुछ नहीं क्या किए थे, शासन के, हम लोग शासन के कर्मचारी हैं और शासन के कर्मचारी होने के नाते शासन की जो नीतियां हैं और शासन की योजना है उसमें हमको ड्यूटी करनी पड़ती है। ड्यूटी करनी पड़ती है। जी ये बताइए, आपके स्कूल में शिक्षकों की कितनी कमी है? शिक्षकों की कमी तो है, उसके बावजूद भी यदि ड्यूटी लगाई जाती है अलग जगह, तो फिर कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था कैसे चल रही है? जो ड्यूटी लगती है हम लोगों की ड्यूटी का, हम तो शासन के कर्मचारी हैं, जो शासन हमें निर्देश आदेश करेगी उसका पालन करते हैं। तो व्यवस्थाएं कैसी होती हैं? व्यवस्थाएं गेस्ट टीचर रहते हैं, गेस्टों के माध्यम गेस्टों की ड्यूटी नहीं लगती चुनाव में। तो ये बताइए, जैसे जो है अभी ग्रीष्मकालीन छुट्टी चल रही है 31 मई तक, आप लोग फिर भी ड्यूटी में लगे हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? सर, लगने का तो ऐसा नहीं है, हम लोगों तो अब 24 घंटे के हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जैसा शासन का आदेश होता है वैसे ही हम लोगों को काम करना पड़ता है। पर ठीक है, अब ड्यूटी तो है तो करना तो पड़ेगा सर, तो उसमें कोई बात ही नहीं है। कहाँ से आए, क्या नाम है? मैं शेखर पाठक सर, उत्कृष्ट विद्यालय माधवनगर कटनी। तो ये बता रहे हैं, सरकार का हवाला दे रहे हैं कि कहीं न कहीं जहाँ पर इनकी ड्यूटी लगेगी 24 घंटे के कर्मचारी कहलाते हैं। फिर भी हमारा मानना है कि जो शैक्षणिक व्यवस्था जो होती है, शिक्षण व्यवस्था, वो कहीं न कहीं प्रभावित होती है। कितनी प्रभावित होती है सर यदि ड्यूटी कहीं दूसरी जगह लगाई जाती है? परेशानियां तो खैर होती है, मगर करना तो है भाई, हम लोग शासकीय कर्मचारी हैं और जैसा शासन निर्देश करेगा उसको हर हालत में करना है। आपके स्कूल में कितने शिक्षक हैं? हमारे स्कूल में लगभग 35, पूरा स्टाफ मिला के 35 लोग हैं। कहाँ पर? गवर्नमेंट स्कूल NKJ। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये बात सही है कि यदि कहीं ड्यूटी लगती है तो गेस्ट टीचर के माध्यम से ये लोग भरोसे में रहते हैं। जी बताइए, आप कहाँ से आई हैं? सर, मैं शासकीय हाई स्कूल कुटला से हूँ। कुटला से हैं? जी सर। तो कितने बच्चे हैं और कितने स्टाफ हैं? सर, अपने यहाँ तो 102 बच्चे हैं और अपने यहाँ 6 शिक्षक हैं। और कमी कितने हैं और शिक्षक होना? कमी तो सर EPS साला है, तो उसमें हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि हम लोग को EPS साला में हाई स्कूल, मिडिल स्कूल देखना पड़ता है, तो हम लोग 6, 7, 8, 9 पीरियड बराबर लेते हैं बच्चों के साथ। और बच्चों को आगे बढ़ाना है सर, तो हम लोग तो बड़े खुश होके, बड़े उत्साह के साथ ये नौकरियां करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। और ये ग्रीन साल शिविर जो लगा है, इसमें तो और बढ़िया मज़ा आया कि गर्मियों में लोग घरों में AC में सो रहे हैं, लेकिन हम लोग को बाहर की गर्मियों की हवा बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन ये बताइए, अलग जगह जो ड्यूटी लगाई जाती है शिक्षा के अलावा, तो कहीं ना कहीं शिक्षा प्रभावित होती है, आप मानती हैं? नहीं सर, सरकारी कर्मचारी हैं तो ये शासन की ड्यूटी है सर, हमको तो 24 घंटे अवेलेबल है। हम लोग को रात में ही बुलाया जाएगा तो सर हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। क्या नाम है? तो श्रीमती अस्मा तारा, उच्च माध्यमिक शिक्षक। ये कुटला से श्रीमती अस्मा जी हैं, जिन्होंने बताया कि हम लोग 24 घंटे के कर्मचारी हैं और कहीं न कहीं इनको तो रोज़गार चाहिए, जैसे अपना ड्यूटी निभाना है, तो ये लोग तैयार हैं, सरकार जो भी जिम्मेदारी देगी उसको करने के लिए। ये बात सही है कि यदि स्कूल में यदि शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है दूसरी जगह, तो कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं वो प्रभावित होता है, छात्रों का भी पढ़ाई कमज़ोर होती है। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, NDTV।